तू हुस्न परी तू जाने जहां, तू सबसे हंसी तू सबसे जवां। आज की ये कहानी है सनिया की, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और काफी एवरेज लुकिंग है, लेकिन ख्वाब आसमान की देखती है। एक दिन की बात है। एक बात बता सानिया, तू कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बनाती? देख ना राजू कब से तेरे पीछे पड़ा है। छी, वो राजू को बॉयफ्रेंड बनाऊं? उसने शक्ल देखी है अपनी, कितना बकवास दिखता है। तेरे से तो सुंदर है। ओ प्लीज, आई नो मैं कितनी सुंदर हूँ। और देखना एक दिन कोई अरबपति आएगा, मुझे अपनी दुल्हन बनाकर ले जाएगा। राजकुमार सा होगा मेरा पति। फेरी टेल की दुनिया से बाहर निकल और आईने में खुद को देख। अरे जा चुड़ैल, आई नो तू जलती है मुझसे। दोस्त नहीं नागिन है तू। हाँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसी दोस्त जो मुझसे इतनी जलन रखे। देख लेना मेरा पति किसी हीरो से कम नहीं होगा। अरे जा रे। इसके बाद दोनों की दोस्ती टूट जाती है और दोनों अपने घर को चली जाती है। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। सानिया के लिए उसके बराबरी के कईयों रिश्ते आते हैं, लेकिन वो सबको रिजेक्ट कर देती है। बेटा मान जा, बराबरी में शादी कर ले। तू कोई हूर की परी नहीं है जो कोई राजकुमार आएगा तेरे लिए। पता नहीं भगवान ने आप लोगों को कौन सी आग दी है, मेरी सुंदरता ही नहीं दिखती आप लोगों को। तू हुस्न परी तू जाने जहां, तू सबसे हंसी तू सबसे जवां। सुंदरता इतनी कि चांद भी शर्मा जाए, तेरे बादलों में इस कदर छुप जाए कि अपना मुंह भी न दिखलाए। फिर कोई आए अंधा राजकुमार, तुझे डोली में ले जाए, और जब उसकी सच्चाई बाहर आए तो तेरे होश ही उड़ जाए। बस बहुत हुआ, बंद करो सब अपना मुंह। कभी न कभी तो मेरा मनपसंद का दूल्हा मिल ही जाएगा। फिर सानिया वहाँ से चली जाती है। उसी बीच उसके घर एक रिश्ता आता है। बेटा तेरे लिए सिंघानियास का रिश्ता आया है। ये है लड़के की फोटो। माँ ये तो बहुत ही सुंदर है। मैं तो बस इसी से शादी करूंगी। और सिंघानियास का शहर में कितना रुतबा है। बस फिर क्या था, जल्द ही सानिया की शादी हो जाती है निगम से। निगम वाकई में बहुत ही सुंदर था और काफी यंग था। ऐसे ही दोनों की शादीशुदा जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन निगम की कुछ हरकतें काफी अजीब थी। वो बाथरूम में 2 घंटे तक नहाता, रात को दूसरे कमरे में जाके सो जाता। ये निगम जी को क्या हो गया है? बड़ी अजीब सी हरकत करते हैं। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, सासू माँ 80 की हो गई है और निगम जी 25 के। बुढ़ापे में भी माँ जी और पापा जी का प्यार रंगीन था। भाभी क्या सोचकर हंस रही हो? कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि शाम को कौन सी साड़ी पहनूं। ऋषभ देवर जी और उनकी बीवी घर आ रहे हैं ना, आपको जो अच्छा लगे पहन लो। फिर रीना वहाँ से चली जाती है। यार निगम, अब बाथरूम से निकलो भी, क्या कर रहे हो इतनी देर से? अरे बस 2 मिनट डार्लिंग। वहीं शाम को जब ऋषभ और उसकी पत्नी अपने फॉरेन टूर से वापस आते हैं। कामिनी तू यहाँ? जी सासू माँ, पाई लागू। देख कामिनी, माना कि कॉलेज टाइम में हमारा झगड़ा हुआ था, अब हम देवरानी जेठानी है तो प्लीज कलेश मत कर। अरे छोटी माँ, आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम तो आपके बेटे बहू हैं। तभी ये सब देखकर निगम को खांसी आ जाती है और उसके साथ ही उसके नकली दांत बाहर आ जाते हैं। और जैसे ही निगम अपने दांतों को उठाने जाता है, उसके सिर पर लगा विग भी नीचे गिर जाता है। ये क्या? मेरा पति बुढ़ा है, बुढ़े के साथ 2 बच्चों का बाप भी। और बदनसीबी कहूँ या खुशनसीबी, अब तुम मेरी सास हो और ये तुम्हारी ननद नहीं बेटी है रीना, जिसे तुम 25 का समझ रही हो, वो 45 साल की है। बस इतना सुनते ही सानिया बेहोश हो जाती है और बेचारी का हैंडसम पति पाने का सपना ही रह जाता है। अब तक तो उर्फी के ससुराल वाले उर्फी को बड़ी ही मुश्किल से बर्दाश्त कर रहे थे। उन्हें क्या मालूम था कि उनके सर एक और नई मुसीबत आने वाली है। वहीं सुबह उर्फी की मम्मी कुल्फी बेटी के ससुराल आ जाती हैं। दूध वाला तो 7 बजे आता है, अभी तो 6 ही बजे हैं, इतनी सुबह कौन है? तभी सास देखती है कि दरवाजे पर उनकी समधन है। अरे स्वागत नहीं करोगी हमारा? कुल्फी जी, आप और इतनी सुबह, और आपने ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम क्यों पहना है?
बहन जी वो नौबत ही ये आ गई कि बेटी के पास आके रहना पड़ रहा है, लेकिन कुछ नहीं, कुछ ही दिनों में चली जाऊंगी। वैसे आपके मोहल्ले में कितना पानी है, तैर के आना पड़ा, बस इसलिए पहन लिया। सास समझ जाती है कि बहू की माँ उसे ताने मार रही है। आइए आइए अंदर आइए, आप कुछ देर आराम कर लो, मैं बहू को जगाती हूँ। तभी ससुर जी टॉवल लेकर नहाने जा रहे होते हैं और सोफे पर बैठी हॉट सी समधन को देखकर पिघल जाते हैं। अरे कुल्फी जी, आप? हाँ जी समधी जी, आपने भी नया फैशन निकाला है क्या? बॉक्सर पहनकर टॉवल लेके घूम रहे हो? नहीं जी, वो मैं नहाने जा रहा था। मैं बाद में मिलता हूँ मैं आपसे। मम्मी आपने बहुत अच्छा किया जो आप यहाँ आ गई। अब आप मेरे पास ही रहना। अरे तेरे सिवा मेरा है ही कौन बेटी। वहीं कुल्फी जी उर्फी के ससुराल में ही डेरा जमा लेती है। एक दिन जब उर्फी सास के साथ मार्केट जा रही होती है तभी अरे बेटी ये तूने क्या पहन लिया है? ये कपड़े तुझ पे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्यों समधन जी? ठीक ही है, बस रंग थोड़ा फीका है सूट का। आजा मैं तुझे कपड़े देती हूँ निकाल के। फिर कुल्फी अपनी बेटी को एक हॉट सी ड्रेस देती है। अब तू लग रही है एकदम परफेक्ट मेरी तरह। अब जा बाजार। बहू ये क्या पहन लिया है? कपड़े का ना तो अगवाड़ा है और ना ही पिछवाड़ा। मम्मी जी मेरी मम्मी की दी हुई ड्रेस है, बुराई मत करो। अभी कुछ बोली तो घर टूटने का काम होगा, रहने ही देती हूँ। फिर दोनों सास बहू मार्केट जाती हैं, जहां मार्केट में उर्फी को अपने कपड़ों के कारण शर्मिंदा होना पड़ता है। माँ जी ये मत समझो कि सब मुझे अजीब नजरों से देख रहे हैं। ये फैशन है इसलिए देख रहे हैं। मैं इतनी कूल जो लग रही हूँ इसमें। हाँ पाऊ सही कह रही है तू। ये लोग तो बंदर हैं और बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। वहीं शाम को जब सब साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं तभी समधन जी आपने कपड़े थोड़े बड़े नहीं पहन लिए है ना? मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन उर्फी बोली इतना ठीक है। रुको मैं अभी चेंज करके आई। फिर कुल्फी एक छोटी सी ड्रेस पहनकर वहां आती है। अरे बताइए ना मैं कैसी लग रही हूँ? तभी सास अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं ससुर जी आंख फाड़ फाड़ कर समधन को देखने लगते हैं। मैं क्यों आंखें बंद कर रही हूँ? क्यों जी आंख फाड़ कर क्यों देख रही हो? आंखें बंद करो। समधन जी जरा शर्म करो, घर के मर्दों के सामने ये क्या पहनकर आ गई हो? समझती क्या हो जी अपने आप को? और लैला मैं लैला ऐसी मैं लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला, और जिसको भी देखूं मजनू बना दूं ऐसी मैं लैला। सास समधन की इन हरकतों से काफी नाराज होती है। वहीं उर्फी की माँ कुल्फी आए दिन अपनी बेटी का घर तोड़ने वाला काम करती थी और उर्फी भी अपनी माँ का साथ देती। ऐसे ही एक दिन उर्फी की माँ बिकनी में किचन में उर्फी के लिए खीर बना रही होती है। बेटी तेरी माँ किचन में क्या कर रही है? माँ मेरे लिए खीर बना रही है। बोल दे जरा ढंग के कपड़े पहन ले, बेटी के ससुराल में ये सब शोभा नहीं देता। माँ जी बस भी करो, जब से मम्मी यहाँ आई है मैं देख रही हूँ आप माँ के साथ कैसा बर्ताव कर रही हो। मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी माँ की इज्जत ही ना करें। मैंने भी बहुत बर्दाश्त कर लिया बहू। मैं सोच रही थी घर ना टूटे, बस इसलिए अब तक चुप थी, अब और नहीं। तभी उर्फी की भाभी सोनम वहाँ पे आ जाती है। भाभी आप यहाँ? आपने माँ को घर से निकालकर ठीक नहीं किया। और ये जो बिना कपड़ों के घूमती है ये ठीक है क्या? और इन्हें मैंने नहीं, मोहल्ले वालों ने मोहल्ले से बेदखल किया है। ये जो बिना कपड़ों के नाच करती है ना, इसकी वजह से। इसके बाद उर्फी को भी बातें समझ में आ जाती है कि उसकी माँ का बर्ताव कितना गलत है। माँ आप यहाँ से जाओ, मैं नहीं चाहती कि आपके कारण मेरा घर बर्बाद हो। अगर आपको मुझसे मिलना है तो इज्जत के साथ पूरे कपड़े पहन कर आना, हम आपका खूब स्वागत करेंगे। इसके बाद उर्फी माँ के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। बेचारी कुल्फी जी करती भी क्या, आना पड़ता उन्हें भी पूरे कपड़ों में, नहीं तो सर से छज्जू चली जाती, जिसके बाद वो अपने घर चली जाती है।